नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा। जिस वक्त राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वोटों की जमीन तैयार कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दौरान राजस्थान कांग्रेस में पायलट वर्सेस गहलोत का सबसे नया अध्याय शुरू हो गया। सबसे पहले जुबानी तीर गहलोत ने चलाए और उसके जवाब में पायलट ने गहलोत को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। गहलोत के बयान से पहले पायलट का जबरदस्त काउंटर सुन लीजिए। राजस्थान की सियासी लड़ाई गद्दार से नाकारा और गधे तक पर कैसे आई, जान लीजिए। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तब हमने उसको स्वीकार किया। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राजस्थान के सियासी द्वंद्व को लेकर अब तक पायलट खामोश थे, खुलकर बोलने से बच रहे थे। शायद पार्टी आलाकमान के आदेश पर संयम बरते हुए थे, लेकिन आज पायलट का सब्र जवाब दे गया। सचिन पायलट के बयानों की इमरजेंसी लैंडिंग गहलोत के उस बयान के बाद हुई, जिसके बाद राजस्थान का सियासी मौसम बिगड़ने लगा। हालांकि बयानों का इंजन गर्म करने से पहले पायलट ने पूरा इंतजाम किया था। सचिन पायलट के पास सुरक्षा कवच था। गांधी परिवार की करीबी वाला पैराशूट उन्होंने फौरन लॉन्च कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, दिल्ली से गहलोत को जवाब मिल गया। नसीहत दी गई, कहा गया संयम के साथ बात कीजिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, अशोक गहलोत एक वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेता है। सचिन पायलट के साथ उनका जो भी विवाद है वो इस तरह सुलझाया जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। इस वक्त सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर भारत के राज्यों में और ज्यादा असरदार बनाया जाए। अब ये भी जान लीजिए कि गुजरात चुनाव के महासमर के बीच राजस्थान का सियासी पारा कैसे गर्म हो गया। असल में गहलोत ने आज एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया। इसी इंटरव्यू में उन्होंने सचिन पायलट पर तीखा हमला किया। गहलोत ने कहा, एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। एक आदमी जिसके पास 10 विधायक नहीं है, जिसने विद्रोह किया, उसने पार्टी को धोखा दिया, उसने गद्दारी की। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने 2020 के राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक पार्टी अध्यक्ष ने ही अपनी सरकार को गिराने की कोशिश की। बस इसी के बाद पायलट वर्सेस गहलोत के बीच सत्ता के सिंहासन वाला नया राउंड शुरू हो गया। अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर किए गए राजनीतिक हमले के बाद पायलट समर्थक विधायक भी खुलकर गहलोत के विरोध में उतर आए हैं। पार्टी की वजह से मंत्री बने, पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री बने और न पार्षद बन सकते हैं। इस चीज की पूरी तथ्य के साथ कह रहा हूँ, 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ। राजस्थान के हित के लिए सचिन पायलट से बड़ी आदमी कोई नहीं हो सकता चुनाव जिताने के लिए। मतलब साफ है, 2020 से सीएम की कुर्सी को लेकर शुरू हुई राजस्थान की ये लड़ाई अभी और लंबी खींचेगी। और शायद कांग्रेस को यह डर भी है कि कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने पर ये लड़ाई पायलट और गहलोत में से किसी एक को चुनने तक न पहुंच जाए।